क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 क्या नाम है? प्राकृतिक संख्याएं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में अभ्यास 1A, अभ्यास बोलो या फिर एक्सरसाइज बोलो, बात एक ही है। तो अभ्यास 1A का A to Z क्वेश्चंस का नोट्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A to Z क्वेश्चंस का हल लिखा हुआ है, तो आप पहले इसका बेसिक जान लो, ठीक है। और A to Z क्वेश्चंस देख लो बुक। यहाँ पे देख लो बुक से। देखो चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो हम यही जानेंगे सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। देखो इकाई एक है, इसका नाम क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। ओके चलो अब हम इसमें जानेंगे पहले प्राकृतिक संख्याएं। देखो देखो कोई भी क्वेश्चंस को हल करने से पहले या नोट्स बनाने से पहले मैं उसका बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है ना, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये किसे कहते हैं? देखो प्राकृतिक संख्याएं जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो। देखो प्राकृतिक संख्याएं एक से होती है स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही अनंत तक, बहुत 100 200 300 अनंत, ठीक है ना। तो उसे ही बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। गिनती को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तेरा कुछ बेसिक। और फ्रेंड मैं देखो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ओके। मैं आपको केवल दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। नोट्स क्या होता है? नोट्स वही होता है ना, बस कोई कॉपी हमें दे दे और मैं उसमें से छाप लूँ, दे करके हमारा काम मतलब पूरा हो जाए, ठीक है ना। उससे ही बोलता हूँ नोट्स से होता है वही, ठीक है। अगर मैं समझाने वाला होता तो उसको नोट्स नहीं होता, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो फिलहाल हमने अभ्यास 1 में A to Z क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन अगले अभ्यास से या अगले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर डाल करके डायरेक्ट उसका आंसर लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अभ्यास 1 में हमने क्वेश्चन भी लिख दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये है और इसका पहला पार्ट ये है, 427 ऐसे एक आपको करना है। आप देख सकते हो यार, हमको आपको केवल दिखाना है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 2 का 4 पार्ट है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ कह रहा है वहाँ आप पढ़ लेना। आगे देखो, आराम से आप वीडियो रोको, आराम से इसका आंसर लिख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका ब पार्ट में देखो, और देखो पहले आपको मैं A to Z क्वेश्चन दिखाया देता हूँ। शायद मेरे से कोई क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो गया होगा, दिक्कत बोले तो गलत, तो आप बुक से देख सकते हो। और आप जब भी गणित पढ़ रहे हो तो आपके पास एक बुक होना ही चाहिए। आई बात आपको समझ में? अभ्यास 1 में देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं हम। यहाँ आप देखो A to Z क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 तक है इसमें टोटल, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन देख लो, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो भाई, अब ऐसे क्वेश्चन का हल देखो। आप क्वेश्चन नंबर ये हो गया, उसी का 2 का ये ब पार्ट है, आप समझ सकते हो। अब इसका हमने सोल्व किया है, सोल्व बोले तो आंसर। ब्लैक पेन से क्वेश्चन होगा और रेड पेन से हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो 3 का आंसर ये हो जाएगा, क्वेश्चन में 4 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो मेरे नोट्स में तो बताना, ठीक है। अगर आप कहेंगे मैं उसको समझाता जाऊं तो उसका वीडियो अलग से आता है, ठीक है। साथ में मैं हल करता जाऊं उसका वीडियो अलग से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा, 6 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसके बाद से 7वें 8वें का ये हो जाएगा, देख सकते हो।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखो आप, ये हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो रोको, आराम से इसका आंसर लिख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं आराम से आपको इसका आंसर दिखाता जाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप ये देखो। क्वेश्चन 10 ये है और इसका आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे मैं इसको हल कर दिया हूँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन देखो, ये है, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से है स्टार्ट, यहाँ तक आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेड पेन से आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखो। 12 का आंसर आपका ये हो जाएगा। बस खत्म। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक था, तो 12 तक हमने ए टू जेड क्वेश्चंस का हल देख लिया है। ठीक है, तो हमारा एक अभ्यास का नोट्स कंप्लीट हो गया। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास में। ओके, जय हिंद।